जी का संबोधन हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि नारद जी की जयंती हम इसलिए भी मनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा नारद जी के गुणों का प्रचार हो। और यदि आप नारद जी की प्रतिमा, नारद जी का चित्र अपने आगोश में लें तो मैं समझता हूँ कि उनका नाम लेते ही हम सबके चेहरे भी खिल जाते हैं, भगवान नारायण भगवान नारायण भगवान नारायण। लेकिन इस कार्यक्रम में अभी तक मैं समझता हूँ थोड़ी सी उदासीनता रही है। और कहीं ना कहीं चूँकि हम लोग अब तक वहाँ बैठते रहे हैं कार्यक्रम के आयोजक, और ना तो हमें ताली बजाने की आदत है और ना ही हमें ताली बजवाने की आदत है। और मेरा सबसे निवेदन, आप लोग विश्व गुरु के रूप में हम नारद जी का स्मरण करते हैं। मैं आज अध्यक्षीय भाषण में गुस्ताखी इसलिए भी कर रहा हूँ, हमारे बीच बहुत बड़े पत्रकार जिन्हें हम देखना, सोचना, सुनना पसंद करते हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। श्री प्रफुल्ल केतकर जी मुख्य वक्ता के रूप में आप जब उन्हें सुनेंगे, जब आप उनके विचार सुनेंगे नारद जी के बारे में, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम एक सार्थक कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए। मैं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने पर, हमारे विशेष आग्रह पर, और अब तो मैं मुख्य अतिथि क्या, आगे से कुछ दिनों के बाद होस्ट कहना शुरू कर दूंगा जब कार्यक्रमों का, सिटी प्रेस क्लब का कार्यक्रम आयोजित होगा। आप बहुत अच्छे बोले, आपने नारद जी के बारे में बहुत ही, और निर्मल जी जो बात कह रहे थे कि नारद जी देवताओं और दानवों के बीच सत्य का प्रचार करते थे, दोनों के बीच संवाद सूत्रधार थे वो। और यदि उस परिदृश्य को अगर आप देखें तो पिछले दिनों एक समाचार आपके जहन में आया होगा, और वो समाचार था कि भाषा के पूर्व संपादक वेद प्रकाश वैदिक पाकिस्तान में एक आतंकी से मिलने गए। क्या वो नारद जी जब दानवों से मिलते थे तो आज का पत्रकार भी कोई दानव रूपी काम कर रहा है तो उससे आज भी संवाद करता है। ये पत्रकारिता का, ये नारद जी का एक विशेष संवाद था हम सब लोगों के बीच में, और उसी संवाद को हम आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नारद जी के बारे में जानकारी आए, एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित करने का प्रयास किया। और इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं कि वही लोग उपस्थित हुए हैं जो जिन लोगों का मंच से नाम लिया गया है। यदि मैं और हम कुछ साथी पत्रकार जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, पिछली बार भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहाँ पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी उसमें मुख्य वक्ता के रूप में थे, मैं और बहन सरोज जी उस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में थे। तभी हम लोगों को लगा कि हमारे शहर में हम जहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं वहाँ कार्यक्रम का आयोजन विश्व संवाद केंद्र अकेला क्यों करें। सूरजमल जी से मेरी बात हुई, राकेश चौधरी, हमारे सीनियर साथियों से जब हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये कार्यक्रम सब लोगों के समावेश से, और यही कारण है कि जिन अतिथियों को हम कार्यक्रम में बुलाने के लिए, हमारे एक छोटे से आग्रह पर मैंने तो बहुत से लोगों को, बहुत से मित्रों को सिर्फ SMS किया। ये महिमा बख्शी जी फिटनेस गुरु हैं, हमारे शहर की शान है, अभिनेत्री हैं, पद्मश्री ब्रह्मदत्त एडवोकेट जी बैठे हैं, हमारे राष्ट्रपति जी ने जिन्हें समाज सेवा के लिए काम किया। यदि हम बल्लभगढ़ के कुछ लोग याद करें तो एक दृश्य ऐसा आता था रावत साहब के, वहाँ रेहड़ियों पर, ठेलियों पर कोड़ जिनको हो गया था वो भीख मांगते थे। एक ऐसी शान हमारे बीच में जिनको राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दिया, वो हमारे बीच में उपस्थित। ये सब हम आज इसलिए भी बताना चाह रहे हैं, उन लोगों का जीर्णोद्धार किया, इसलिए भी बताना चाह रहे हैं कि नारद जी की जो संचार व्यवस्था थी उसके हम अग्रदूत हैं, उसको हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे हैं। आप हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में प्रफुल्ल प्रदीप केतकर जी को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले राजेश जी ने जो बात की कि पानीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ और इसको वो
नारद जयंती के कार्यक्रम को वो पत्रकार सम्मान दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। प्रदेश स्तर पर ये तय हुआ। आज मैं सिटी प्रेस क्लब के तत्वावधान में एक घोषणा क्या, एक आश्वासन क्या, एक वायदा आपसे करता हूँ कि अगला जो कार्यक्रम होगा वो वास्तव में उन श्रेष्ठ पत्रकारों के सम्मान के लिए होगा जिन पत्रकारों ने पत्रकारिता जगत के लिए, हम सकारात्मक पत्रकारिता को भी पुरस्कृत करेंगे, हम समाज में ऐसी पत्रकारिता को भी सम्मानित करेंगे जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लखानी साहब आपने लिया है और लोगों ने लिया है। हम चाहेंगे पत्रकारिता में भी जिन लोगों ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, 20-20, 30-30, 50-50 साल जिन लोगों ने जीवन व्यतीत कर दिया, हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन लोगों को देना चाहेंगे। और मैं अपनी बात बहुत ज़्यादा आप लोगों से नहीं करना चाहूँगा। आज तो हम प्रफुल्ल प्रदीप केतकर जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद मेरे सारे साथी करेंगे, लेकिन मैं हृदय से बता रहा हूँ कि पूरे शहर से ऐसे जुड़ते हैं हम लोग जैसे हमारा पूरा परिवार हो, और यही पारिवारिक पृष्ठभूमि हम सब लोगों के साथ, आप लोगों के साथ। आज हो सकता है कि हमारे इस कार्यक्रम में कुछ त्रुटि रह गई हो। हम बहुत से लोगों को, मेरे आदरणीय गुरु जिनके सानिध्य में मैं अग्रवाल कॉलेज में मैंने स्नातक रहा, डॉक्टर S.K. गर्ग जी उपस्थित है। एक ऐसा नाम नहीं है जो मैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक सबको, पूरे शहर को पिछले 20-22 सालों में हम सब लोगों को जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में जब मैंने पत्रकारिता से पहले मेरा 10 साल का सक्रिय कार्यकाल रहा, तो सब लोगों को नाम से, काम से और उनके व्यक्तित्व से जानता हूँ। आज हमने चुनिंदा कुछ लोगों को आमंत्रित किया है, और मैं चाहूँगा कि अगली बार एक ऐसा कार्यक्रम हो जो राजस्थान भवन में ना हो करके एक बहुत बड़े पंडाल में आयोजित हो, और वो होगा सब आप लोगों के सहयोग से। लेकिन राजेश जी, जो आज आपने बात की, मैं जिला स्तर पर उन पुरस्कारों की घोषणा के लिए आप सबका आने का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने साथी सौरभ भारद्वाज को आमंत्रित करूंगा कि वो उन पुरस्कारों की रूपरेखा तैयार करें जिन्हें हम अगले साल नारद जयंती पर देंगे। वो कौन कौन से पुरस्कार होंगे, और यहाँ तक कि उनके पारितोषिक भी और उनका पूरा प्रारूप वो यहाँ घोषित कर दें श्री सौरभ भारद्वाज जी। और मैं चाहूँगा आप जोरदार तालियां बजाकर सौरभ जी का आशीर्वाद। मैं बताऊँ सच सदा